वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी व्यूवर से कि इस वीडियो को स्पेशली लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। LT ग्रेड, TGT, PGT 2022, नई शिक्षक भर्ती, यूपी टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर आपको सारी जानकारी दी जाएगी, तो बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल 8 मई को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में कार्यवाहक अध्यक्ष की मौजूदगी में पहली बार बैठक हुई। कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल जी हैं। हालांकि अनौपचारिक रूप से उन्होंने लखनऊ में एक मीटिंग लिया था, लेकिन कल के डेट में शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बार मीटिंग हुई सभी 12 सदस्यों और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ। इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसी बीच एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि 7 मई को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को सचिव साहब भी मिल गए। गिरिजेश त्यागी कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। अब आते हैं कल की मीटिंग पर। तो कल की मीटिंग आपको बताया मैंने कि इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। स्पेशली जो पद रिक्त हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में, इसको भरने पर कल फाइनली डिस्कशन हुआ। वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत तमाम जो महत्वपूर्ण पद हैं इसको भरा जाना है और आचार संहिता समाप्त होते ही यानी 4 जून के बाद इन पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जाम कंट्रोलर का पद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम कंट्रोलर के आने के बाद परीक्षा तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जो लंबित 2 परीक्षाएं हैं 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT, ये दोनों परीक्षाएं बहुत ही जल्द कराई जाएंगी। इसको लेकर कर पूरा डिस्कशन हुआ है। कब तक ये एग्जाम होंगे आगे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ नए आयोग की वेबसाइट जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। जो भी नए आयोग के सामने चुनौतियां हैं उसको हल करके आयोग बिल्कुल फुल फ्लेज्ड काम करना शुरू कर दे, इसको लेकर कल दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल 9 अलग अलग समितियां बनी हैं। इनको अगले 15 दिनों में रिपोर्ट देना है। कार्य पद्धति सही तरीके से हो सके, कार्यों का विभाजन हो सके, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, इस सब कामों को लेकर कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। कोशिश ये है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की कि जो भी कार्य प्रणाली है ये UPPSC के तर्ज पर ही करें। जिस प्रकार से PPSC में आपने देखा होगा एग्ज़ाम कैलेंडर समय से आता है, भर्तियां, रिजल्ट, इंटरव्यू वगैरह समय से होते हैं, तो एक स्पेशल समिति बनाई गई है UPPSC के कार्य प्रणाली को समझने के लिए और इस रिपोर्ट को भी 15 दिनों में तैयार करना है। सीरियस हो चुका है माहौल दोस्तों, नए आयोग पर बिल्कुल काम लगातार जारी है। तो इसी वजह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी सीरियस हो जाइए। 400 पार होगा कि नहीं होगा इस फिर में आप ना रहिए। नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप एग्जाम अपना क्वालिफाई करेंगे। 2022 वाली TGT PGT में आपको पता है सीटें काफ़ी कम है, 4163 सीटें हैं। एग्ज़ाम कराए जाने की तैयारी है अगस्त माह में। जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर कराए जाने की तैयारी है। सबसे पहले नए आयोग से जो एग्ज़ाम होगा वो 2022 का असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा होगी, जिसमें 1017 पद हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम यदि जुलाई में हो जाता है तो अगस्त में 2022 की TGT PGT का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 4163 सीटें हैं। तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको नौकरी मिलने वाली है। तो इधर उधर की बातों में आप ना पड़िए, आप अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि गरीबी से शिक्षा ही एक ऐसा मात्र आपके पास साधन है जो आपको बाहर निकाल सकता है। आप जिस भी स्थिति में फंसे हुए हैं वहाँ से आपको एक बेहतर नौकरी ही आपको बाहर निकाल सकती है। TGT जहाँ 4600 पे ग्रेड की नौकरी है, PGT 4800 पे ग्रेड का नौकरी है। 2022 वाली परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। आपके पेपर में सिर्फ आपका विषय पूछा जाएगा, टेट वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, योग्यता वगैरह सब कुछ आपके विज्ञापन के आधार पर ही तय की जाएगी, क्योंकि जो विज्ञापन है वही आधार होता है किसी भी भर्ती के नियमावली का। किसी भी भर्ती के लिए जो शर्त है वो विज्ञापन में दर्ज होते हैं। तो कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, आप लोग लग कर तैयारी करिए। यदि डिले होता है तो 1-2 महीना ये आगे और बढ़ सकता है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जुलाई से अगस्त हो सकता है, TGT PGT अगस्त से सितंबर, मैक्सिमम अक्टूबर हो सकता है। लेकिन तैयारी है जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर और अगस्त में TGT PGT 2022 की परीक्षा कराए जाने का। अब आप इसे चुनावी एजेंडा कह दीजिए, मुद्दा कह दीजिए, जो भी कहिए, लेकिन नया आयोग तो बन ही गया है। आपको पता है रोज़ कुछ न कुछ नियुक्तियां हो ही रही हैं। नया आयोग बनाकर आखिर करेंगे क्या यदि आपको इससे कुछ करना नहीं है? यदि भर्ती निकालनी नहीं तो आयोग फिर बनाते ही नहीं। वही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वही उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, वही PNP से होते रहते परीक्षाएँ। इतना झाम करके भी यदि कुछ ना हो तो सवाल तो हमारे और आपके मन में उठेगा। तो आपको सीरियस अब होना चाहिए। भर्तियाँ कम ही आएंगी, सीटें कम ही रहें,
ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन पुरानी 2 लंबित परीक्षाओं को जल्द कराया जाएगा। साथ ही साथ नई भर्तियों को लेकर भी कल चर्चा की गई है। 11 से 12 हज़ार पदों पर टीजीटी पीजीटी का एक विज्ञापन इस साल के अंत तक आ सकता है। डिले हुआ तो अगले साल जरूर आएगा। तो मानकर चलना लगभग 12 हज़ार पदों पर नई भर्ती के लिए चर्चाएं तेज हैं। 2022 वाली भर्ती में कोई भी सीट ऐड नहीं हो रही है, वो उतने ही पदों पर भर्ती होगी। कोई भी नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा लंबित परीक्षाओं में। तो जिन्होंने आवेदन पहले किया था वही लोग परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन इस साल के अंत तक टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों भर्तियां प्रस्तावित हैं। ये बात आप समझिएगा और सीरियस होकर पढ़ाई करिएगा। नई भर्ती में टीजीटी पीजीटी में अब जीएस भी पूछा जाएगा, ये भी जानकारी निकल कर आ गई है। तो आपके विषय के साथ जीएस भी आपको अब पढ़ना पड़ेगा। यूपी टेट की बात करें तो पिछले 3-4 सालों में उत्तर प्रदेश में यूपी टेट हुआ नहीं। यूपी टेट भी अब नए आयोग से होगा। आपको पता है यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं, एज इट इज़ वैसे ही होगा। यूपी टेट पेपर 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए और यूपी टेट पेपर 2 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए। तो एक यूपी टेट का विज्ञापन जल्द निकालने की तैयारी है और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जुलाई में ही यूपी टेट का विज्ञापन निकाला जा सकता है। इसको लेकर विचार किया जा रहा है और परीक्षा सितंबर-अक्टूबर तक कराने की तैयारी है। तो दोनों लंबित परीक्षाएं 2022 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी, उससे पहले ही यूपी टेट का विज्ञापन निकल सकता है। हालांकि परीक्षा आपकी बाद में होगी, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर जुलाई एंड तक और उसके बाद 2022 टीजीटी पीजीटी होगा। उसके बाद सितंबर-अक्टूबर या नवंबर भी हो सकता है यूपी टेट में। ज़्यादा डिले हुआ तो दिसंबर भी हो सकता है। तैयारी है लेकिन इसी साल एक यूपी टेट कराने का। हालांकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई भी तैयारी सरकार की नहीं है, यही सच्चाई है और यही हमें आपको एक्सेप्ट भी करना होगा। पहले सरकार की मंशा है पहले यूपी टेट हो जाए, उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर आगे रणनीति बनेगी। अगले साल एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो सकती है, मैं बिल्कुल दावे से नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन जब यूपी टेट हो जाए, एक बार भर्ती पर कोई चर्चा शुरू हो, तब जाकर एग्जैक्टली इस पर बात करना ज़्यादा उचित होगा। पहले तो यूपी टेट का ही विज्ञापन आए, उसकी परीक्षा तो हो, फिर आगे हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती पर। एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती यूपीपीएससी से होनी है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड वालों को नियुक्ति मिलता है और टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है ये एडेड माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होते हैं। तो जो एडेड वाली भर्तियां हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी। एडेड महाविद्यालय होगा तो वहाँ का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा। लेकिन यदि राजकीय डिग्री कॉलेज है या राजकीय इंटर कॉलेज है तो यहाँ की भर्तियाँ यूपीपीएससी से पहले भी होती थी, अभी भी होती रहेंगी। तो एलटी ग्रेड को लेकर अपडेट ये है कि इसका विज्ञापन चुनाव बाद जल्द निकाला जाएगा। समकक्ष अहर्ता मामला बिल्कुल क्लियर होने वाला है। 6000 पदों का रियाचन सालों पहले यूपीपीएससी को मिला हुआ है। पदों की संख्या एलटी ग्रेड में बढ़ सकती है, 8 से 9000 ये पहुँच सकता है, क्योंकि रियाचन प्राप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है और इस बीच में काफ़ी पद रिक्त भी हुए हैं, कुछ नए पद सृजित भी हुए हैं। और ये भी अपडेट बिल्कुल अब क्लियर हो गया है कि एलटी ग्रेड में इस बार यानी कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9-10 का जो सहायक अध्यापक है, इनके परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ है और अब इसमें प्री मेंस देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप ये तय मान लीजिए कि प्री मेंस इस बार होगा। पिछली बार एलटी ग्रेड की जब भर्ती आई थी 2018 में 10,768 पदों पर सिर्फ एक एग्ज़ाम था, 150 नंबरों का पेपर था जिसमें 120 आपके विशेष सवाल आए थे और 30 सवाल जीएस का आया था। ठीक है, लेकिन इस बार प्री मेंस होने जा रहा है और ये विज्ञापन जुलाई-अगस्त तक ये निकलने वाला है। मुझे लगता है कि 8 से 9000 के आसपास इसमें पद होने वाले हैं। बाकी शिक्षा सेवा चयन आयोग में अगली मीटिंग कब तक होगी कोई डेट फिक्स नहीं है। जब भी मीटिंग होने वाली होगी, जो भी हमें जानकारी मिलेगी, मैं आपको सूचना जरूर दूंगा। तो ये पूरा सिनेरियो है दोस्तों। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद एग्जाम कंट्रोलर, उप सचिव, तमाम जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर नियुक्तियां होंगी। उसके जस्ट बाद यूपी टेट का विज्ञापन निकालने की तैयारी है और जस्ट बाद उसके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद 2022 के टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा। ये सारा कुछ होने के बाद एक यूपी टेट इस साल के अंत तक कराया जा सकता है और अगले साल टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन और एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर चर्चा होगी कि ये निकाला जा सकता है या नहीं और कितने पदों पर निकाला जा सकता है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन चुनाव बाद कभी भी आ सकता है, इसमें कोई भी हैरानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो यही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।